नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। इंदिरा गांधी के बहाने राष्ट्रवाद से रण की तैयारी। जी हां, कांग्रेस अब बांग्लादेश मुक्ति दिवस मनाएगी। इस दौरान बांग्लादेश की आज़ादी का इतिहास बताएंगे, साथ में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के योगदान का बखान भी किया जाएगा। मतलब साफ है कि ये युद्ध तो देश ने जीता था, लेकिन कांग्रेस इसे इंदिरा गांधी की उपलब्धि के रूप में प्रचारित करना चाह रही है। अटेंशन में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस का राष्ट्रवाद। बीजेपी की राह पर कांग्रेस। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध दिवस मनाएगी कांग्रेस। इंदिरा सरकार का करेगी बखान। राष्ट्रवाद से रण की तैयारी। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी की राह पकड़ ली है, या यूं कहें इंदिरा गांधी के बहाने कांग्रेस अब राष्ट्रवाद का कार्ड खेलने की तैयारी में है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। इस दौरान कांग्रेस बांग्लादेश की आजादी का इतिहास बताएगी। प्रदेश उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर का कहना है कि इंदिरा गांधी के पीएम रहते हुए बांग्लादेश आजाद हुआ है। भारत पाकिस्तान के ऐतिहासिक सैन्य संघर्ष में भारत की विजय गाथा सुनाई जाएगी। कांग्रेसी बांग्लादेश मुक्ति दिवस पर इंदिरा गांधी को याद करेंगे। प्रदेश भर में विजय उत्सव मनाने के लिए कांग्रेस ने राज्य स्तरीय समिति भी बनाई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ समिति के अध्यक्ष होंगे। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह, पत्रकार एनके सिंह समेत तमाम सदस्य भी समिति का हिस्सा होंगे। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 की जो 85 वर्षगांठ है, इसका एक महोत्सव मनाया जाए। इस आधार पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिए हैं कि हम लोग इस महोत्सव को 15 अगस्त के बाद से प्रारंभ करें। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश मुक्ति का दिन जो है, विजय दिवस, 19 दिसंबर को पड़ता है, किंतु इस संबंध में विस्तृत रूप से आम लोगों को जानकारी देने के लिए, नागरिकों को जानकारी देने के लिए, और एक बहुत ही जो युद्ध के बाद में भारत की गौरव बढ़ा है, सेना का गौरव बढ़ा है, इंदिरा जी के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ है, उसके बारे में आम लोगों को जानकारी भी दी जाए। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का सबसे बेहतरीन क्षण रहा है, जब भारतीय सेना ने भारत पाक युद्ध में अभूतपूर्व जीत हासिल की। 93,000 पाक सैनिकों के विश्व के सबसे बड़े आत्मसमर्पण के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राजनीतिक नेतृत्व और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और भारत की संप्रभुता का परचम लहराया, जिसके कारण बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। मगर ये युद्ध देश ने जीता था, लेकिन कांग्रेस इसे इंदिरा गांधी की उपलब्धि के रूप में प्रचारित करना चाह रही है। अब सवाल वही कि जो कांग्रेस कारगिल से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक और चीन से लेकर तनातनी तक को लेकर भाजपा सरकार और सेना पर निशाना साधती रही है, क्या वो इस आयोजन के बहाने अपने पाप धोना चाहती है, या फिर वह गांधी नेहरू के इतर अब इंदिरा को भी वही दर्जा देना चाहती है? इंदिरा गांधी के खाते में इस युद्ध में जीत का श्रेय है तो आपातकाल का कलंक भी। पैगासस जासूसी कांड की आड़ में जो कांग्रेस अभिव्यक्ति की आजादी का राग गा रही है, वह क्या आपातकाल को लेकर होने वाली उसकी आलोचनाओं से भी पार पाना चाहती है? वैसे भी इसी साल मार्च में अपनी ढाका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वह बांग्लादेश की आजादी को लेकर हुए संग्राम में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, जिसका कांग्रेस ने उपहास उड़ाया था। कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है और कांग्रेस ने अब तो सब उजागर हो गया, टूल किट के माध्यम से अराजक तत्वों के हाथ में, देश विरोधी शक्तियों के हाथ में वो खेल रही है। अब वो नया कुछ भी स्वांग कर ले, देश की जनता की नज़रों से वो गिर चुकी है।
अब उसको उभरने का चांस नहीं है। कांग्रेस लंबे पश्चाताप की जरूरत कांग्रेस को है। इसलिए चाहे वो बांग्लादेश का मुक्ति आंदोलन कर ले, उसकी स्वतंत्रता की प्रसन्नता व्यक्त कर ले, लेकिन जनता समझ चुकी है कि इस कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। वैसे अगर कांग्रेस का इस आयोजन को लेकर इरादा ठीक है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि क्या बेहतर नहीं होता कि वे इसे एक पार्टी विशेष का आयोजन बनाने की बजाय आम जनता का आयोजन बनाते। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता, बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू और कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, सबसे पहले आप ही के पास कि जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस में एक होड़ सी मची थी पहले, कभी इंदिरा के बहाने, कभी अम्बेडकर के, कभी गांधी के बहाने, वो फिर ये लड़ाई एक तरह से हमने कहा सॉफ्ट हिंदुत्व पर गई और अभी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आ गई है कि एक ऐसा युद्ध जिसने देश को एक नई पहचान दी दुनिया में, भारत का मान बढ़ाया, जिसको कांग्रेस ने हमेशा क्रेडिट दिया इंदिरा गांधी को, और खुद संसद में अटल जी ने भी इंदिरा गांधी को दुर्गा की उपाधि दी। अब एक ऐसा युद्ध जो 50वीं सालगिरह जिसको पूरे देश को मनाना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस उसको मनाने की तैयारी कर रही है, वो भी प्रदेश स्तर पर। तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं कि एक नई तरीके की लड़ाई कांग्रेस को समझ में आ गया कि अगर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ना जिस प्रकार से बीजेपी लड़ती है तो उनकी भाषा में उनको जवाब देना जरूरी है? हेलो जी गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है गुप्ता जी? चलिए पहले गोविंद मालू जी के पास चलते हैं। गुप्ता जी के किसी तकनीकी कारणों से हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मालू जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। जी नमस्कार। मालू जी, एक ऐसा युद्ध जिसने देश को एक पहचान दिलाई और अब कांग्रेस उसको 50वीं वर्षगांठ मना रही है, तो किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि कारगिल दिवस भी आप इसी प्रकार से धूमधाम से मनाते हैं कि आपको एक उपलब्धि ऐसी मिली जो इंदिरा गांधी के जो 71 का युद्ध था बांग्लादेश विजय, उस पर एक बढ़त हासिल करने के लिए कारगिल आपके पास था। लेकिन अब कांग्रेस जिस प्रकार से जा रही है तो आपकी भाषा में आपको जवाब मिल रहा है? कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं नहीं, करें क्या? वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के लाते हैं। इंदिरा गांधी को भूल गए लोग, उनका फोटो तक नहीं लगाते हैं। लेकिन ये तो विजय दिवस है ना, इसमें ये तो विजय दिवस है, इसमें गड़े मुर्दे कैसे हो गए? मनोज जी देखिए, विजय दिवस तो पूरा देश मनाता है, सेना का उसमें योगदान था। भारतीय जनता, हाँ, उनके इंदिरा जी के नेतृत्व में उस समय प्रधानमंत्री थी और हमारी सेना ने बहुत ही दमदारी से उसको लड़ा। ये जब कारगिल उत्सव मनाते हैं या हम डोकलाम या उस पर कोई बात करते हैं तो कहते हैं कि सेना पर आप क्यों राजनीति कर रहे हैं, सेना का श्रेय क्यों ले रहे हैं? अरे भाई, जो प्रधानमंत्री, जो शासन रहेगा उस समय उसके माथे पर सेहरा बंधेगा, हार का जीत का दोनों जगह का, उसमें क्या है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ये बनाए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम मनाए, कुछ भी मनाए है, लेकिन इससे सिद्ध होता है कि आज क्यों याद आया इनको 50 साल बाद, बीच में क्यों नहीं मनाया इन्होंने। दूसरी बात, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये इस तरह के उपक्रम करके और अपनी चेहरा बचाने की जनता में कोशिश करते हैं, नाकामयाब। ये लगातार निरंतर सतत ये चलता। हम तो कारगिल दिवस हमेशा मनाते हैं कि जब से कारगिल हुआ तब से, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। हाँ, और वो, लेकिन आप अटल जी को क्रेडिट देते हैं तो इंदिरा जी को क्यों नहीं? क्योंकि अटल जी ने इस युद्ध का क्रेडिट इंदिरा जी को दिया था। क्रेडिट तो जनता देती है किसी को भी, क्रेडिट किसी के लेने देने से थोड़ी मिलती है। और जब क्रेडिट आज कांग्रेस जी उनको नहीं दे पाई, इंदिरा जी को, तो जनता आज की तारीख में क्या करेगी? ये तो भूल गए ये लोग। तो राजीव गांधी के टाइम क्यों नहीं मनाया इन्होंने, इसके बाद में क्यों नहीं मनाया? अब जब इनको लग रहा है कि हमारे फेस सब कलुषित हो गए हैं, न राहुल भाई पर चल रहा है, न प्रियंका चल रही है, न सोनिया गांधी के पत्ते बाहर आ रहे हैं, न उनका चेहरा चल रहा है, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को फिर से लाके फोकस में करने की एक रणनीति बनाई है। और कोई मुद्दे है नहीं, इसलिए लोग इस तरह के उपक्रम करके जनता का दिल बहला रहे हैं। चलिए, मैं आऊँगा आपके पास। हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी भी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, इसके साथ ही कांग्रेस के हमारे मित्र राम पांडे, उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन मालू जी, एक और चीज़ है ना कि अगर कोई आयोजन हो रहा है तो आपको नहीं लगता है कि इसका आयोजन जो है केंद्र के स्तर पर होना था? 50वीं वर्षगांठ पूरे देश में आयोजन होना थे, इसकी घोषणा शायद पहले हो जाती, कमेटी बन जाती तो बेहतर होता। सब बन गई क्या मालू जी? हाँ साहब।
मैंने कहा मालू जी, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि अगर 50वीं वर्षगांठ केंद्र सरकार मनाती, पूरे देश में धूमधाम से आयोजन होते? क्योंकि इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे ढाका बांग्लादेश की यात्रा पर, और उन्होंने कहा था कि इस मुक्ति संग्राम जो हुआ था बांग्लादेश का, इसमें मैंने भी गिरफ्तारी दी थी, इसमें मैं भी सत्याग्रह किया था। हाँ, तो मोदी जी ने कहा है, उस संग्राम की और उसकी बांग्लादेश के उदय की उन्होंने तायीद की, प्रशंसा की, और हमारी सेना की भी प्रशंसा की है। तो ये मनाने नहीं मनाने का कोई सवाल नहीं है। ये लोग, कांग्रेस के लोग, मैंने कहा ना, इन्होंने पहले क्यों, जब इनका शासन रहा तब क्यों नहीं इन्होंने शुरू किया ये सब काम? लेकिन तो इसलिए लेकिन आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ भी तो आप धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं अगले साल। तब तो बीजेपी नहीं थी, देखिए, लेकिन आप मना रहे हैं ना। भारत की आज़ादी एक बड़ा घटना थी, एक बड़ी भारत की लगातार के संघर्ष की एक परिणति थी, और उसको हम याद करें, स्वतंत्रता संग्राम को, ये बहुत जरूरी है। तो लेकिन और आपको नहीं हम लगता कि उसको बांग्लादेश का युद्ध भी था, हमने वो तो- कोई छोटा युद्ध नहीं था? क्योंकि एक दुनिया के इतिहास में किसी एक सेना के 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, इसकी मिसाल दुनिया के किसी इतिहास में नहीं मिलती है। नहीं, लेकिन देखिए, ये किसी की नकल करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसको हमेशा स्मरण करती है। जब ये शहीद पार्क बनाना, ये शहीदों का स्मारक बनाना, ये काम किसने किया? ये कांग्रेस ने थोड़ी किया, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में हुआ है। वो उन्हीं को तो, उन शहीदों को याद है जो 71 के युद्ध में, 65 के युद्ध में, 62 के युद्ध में काल कवलित हुए, उन शहीदों को तो याद कर रहे हैं हम लगातार, जो शहीद हो रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, मैं आपके जवाब भी लूंगा। राम पांडे जी भी जुड़े कांग्रेस से। सबसे पहले दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ फिर से जुड़ गए एक बार। गुप्ता जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 50वीं वर्षगांठ की याद आ रही, तो बेहतर होता 25वीं मनाते, और जैसा कारगिल भी विजय दिवस लगातार हम मना रहे हैं, अभी 26 तारीख को 22वीं वर्षगांठ मनाई है कारगिल की, तो बेहतर नहीं होता कि अगर देश के प्रधानमंत्री एक ऐलान करते कि इस 50वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया जाए, और कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ेगी कि एआईसीसी के निर्देश पर जिला या प्रदेश स्तर पर इसका आयोजन करने की, वो भी देश भर में अगर गुजारिश करती तो शायद एक बेहतर आयोजन होता, एक अच्छा मैसेज जाता। मनोज जी, दोनों जो आपके सवाल हैं, पहला सवाल है कि कांग्रेस राज्य स्तर पर ये एआईसीसी स्तर पर क्यों बना रही है, तो इसका जवाब एक ही हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार इसकी कोई जो है इसका औपचारिक आयोजन 50 साल से नहीं कर रही है। बिल्कुल। तो राजनीतिक दल को इसका जो है आयोजन करना पड़ रहा है। देखिए, आप जो बांग्लादेश का जो मामला है वो बहुत सामान्य मामला नहीं है, और कारगिल और बांग्लादेश को आप मिक्स नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग स्थितियां हैं जी। यदि बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ, तो क्या बलूचिस्तान अलग हो गया आज की स्थिति में? आज आप देखिए कि बलूचिस्तान में भी कुछ ना कुछ जो है विद्रोह वहां पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, वहां बहुत सारी समस्याएं। इसलिए कभी भी एक युद्ध को दूसरे युद्ध के हम तुलना नहीं कर सकते, परिस्थितियां अलग अलग है ना। आप उस स्थिति से जो है तुलना कर सकते हैं जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज कहा करती थी कि उन्होंने एक सिर काटा है, हम 10 सर काट के लाएंगे। तो ये जो बयान हो राजनीतिक दलों के, इस पर हम तुलना नहीं कर सकते ना, क्योंकि सेना अपना काम राजनीतिक नेतृत्व के तहत ही करती है। कोई भी देश, देखिए पाकिस्तान अपनी सेना को स्वतंत्र छोड़ता है तो क्या होता है, हमने देखा कि पाकिस्तान में सैनिक शासन हो जाता है। कई राजनीतिक निर्णय होते हैं कि हमको कब जो है आपकी जो कूटनीति के विषय होते हैं उन पर जो है सामरिक विषयों पर हम इस तरह से खुली चर्चा नहीं कर सकते कि आपने ये क्यों नहीं किया और ये क्यों कर रहे हैं। युद्ध कभी क्रेडिट और डिस्क्रेडिट का विषय नहीं हो सकते। लेकिन सर, आपको नहीं लग रहा कि हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठाते हैं, हम एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, हम डोकलाम में चीन की उपस्थिति को लेकर सरकार को और सेना को कटघरे में खड़ा कर देते हैं? तो आप बताइए डोकलाम में क्या हुआ? यदि जो स्थितियां सामने हैं जी, आप यदि नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे आप कुछ जो सवाल होते हैं हर राजनीतिक दल उठाता है, क्योंकि कूटनीति का सवाल होता है, विदेश नीति का सवाल होता है, उस पर ये सवाल खड़े किए जाते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि आप मुंह पर पट्टी बांधकर बैठ जाइए। राजनीति में यदि कोई विदेश नीति का मामला है तो ये इस तरह से उस पर जो है राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कूटनीति और विदेश नीति का सवाल होता है। सरकारें बदलने से हम अपने पड़ोसी नहीं बदल जाते, हमारी नीतियां नहीं बदल जाती, हमारे शत्रु और दुश्मन नहीं बदल जाते। तो स्वाभाविक तौर पर ये सवाल विदेश नीति पर होते हैं। जब आप जो है यदि झूला झूलते हैं तो डोकलाम पर सवाल उठाए जाते हैं कि आप जो है जिस तरह से
करते हैं, इसलिए कहते हैं ना, जैसा आपका व्यवहार होगा वैसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप यदि अपनी व्यक्तिगत पब्लिसिटी के लिए या व्यक्तिगत जो है आप अपने उसके प्रचार के लिए उपयोग करेंगे तो आलोचना का भी विषय बनेंगे, क्योंकि ये जो सारे विषय हैं, युद्ध एक अलग विषय है, वर्षगांठ मनाना एक अलग विषय है, और राजनीति कूटनीति एक अलग विषय है। और जो आपने कहा था ऐसा नहीं कि एक ऐसा तो नैरेटिव बना दिया कि अगर आपने डोकलाम पे सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हो गए, आप सेना को लेके सवाल करेंगे देशद्रोही, और हम जो कर रहे हैं वो सही है और आप सवाल पूछेंगे तो देशद्रोही हो गए। तो एक ये जो माइंडसेट आज बनाने की कोशिश हो रही है। नहीं, चलिए गोविंद मालू जी, दिनेश गुप्ता जी को भी आपने सुना, तो क्यों आपकी सरकार आलोचना से बचती है? अगर कोई सवाल उठाया जाता है तो आप बता दीजिए स्थिति। और इस युग में सैटेलाइट और सोशल मीडिया का ज़माना है कि जब हमारे पास ऐसे सैटेलाइट है कि हम इंच भर की, अगर हम कहें कि किसी के हाथ में घड़ी बंधी है उसका भी हम फोटो देख सकते हैं, उसमें टाइमिंग क्या बता रही है। तो वो अगर ऐसे दौर में आप सैटेलाइट फोटो जारी बता दीजिए कि ये देखिए ये सेना की स्थिति है, पहले हम यहाँ थे आज यहाँ है, चीन की सेना यहाँ थी वहाँ है। आप बार बार सवाल क्यों खड़े करते हैं? कोई अगर सवाल पूछता है तो वो देशद्रोह की श्रेणी में आप उसको खड़ा करने की कोशिश क्यों करते हैं? देखिए, वो तो सब सामने दिख रहा है, जमीन पर दिख रहा है कि डोकलाम में क्या हुआ, या पुलवामा में क्या हुआ, या पठानकोट में क्या हुआ, ये हमारी भू राजनीतिक स्थिति में दिख रहा है जी। अब ये कह रहे हैं कि उनकी रणनीति बताइए आप, तो ये कौन सी, कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, क्या हमारी रक्षा रणनीति, सामरिक रणनीति हम बताएं? हमारी कॉम्बैट पॉलिसी को हम उजागर करें कि हम कहाँ किस तरह से क्या गोला बारूद रख रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कांग्रेस तो इस तरह के सवाल पूछेगी तो उसका जवाब कभी नहीं दिया जा सकता, और कभी किसी सरकार से पूछा भी नहीं जाना चाहिए। जहां तक अभी आपने बताया कि केवल ये प्रदेश की इनकी पीसीसी कमेटी, उन लोगों ने एक ये घोषणा की है कि 71 के 50 साल उसकी मनाएंगे हम, बांग्लादेश को। तो ये अपने एआईसीसी को क्यों नहीं निर्देशित करते, वो क्यों नहीं मनाते हैं इसको? पहली बात, एआईसीसी नहीं निर्देशित किया, यानी पार्टी देश भर में इसको बनाएगी तो उसके जरिए पीसीसी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है मध्य प्रदेश की, वो भी इस आयोजन को करेगी। देखिए, गांधी जी के 150 वर्ष जन्म शताब्दी के वो मनाई सरकार ने, 75वीं सालगिरह जो पूरे हो रहे हैं आजादी के, उसको मना रहे हैं। तो सरकार आपकी अगर उनकी होती तो शायद वो भी मनाते। नहीं, वो मनाते या नहीं मनाते वो अलग बात है, लेकिन ये राष्ट्रीय विषय है, इसमें कोई। चलिए, मैं राम पांडे जी जुड़े हमारे पास, कांग्रेस के साथी है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं सीधे। राम पांडे जी, क्या जरूरत पड़ गई है? इतना बड़ा एक आज़ादी की जो बात की लड़ाई के बाद इतनी बड़ी हमने एक लड़ाई जीती थी और दुनिया के इतिहास में इसकी मिसाल नहीं है, तो क्यों आपको प्रदेश स्तर पर इसका आयोजन करना पड़ रहा है? क्योंकि अगर आपको नहीं लगता कि इसका राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोजन करता शायद और केंद्र सरकार करती तो बेहतर होता, या जो राष्ट्रवाद या हिंदुत्व की बात पे बीजेपी चल रही थी, आप उसी लाइन पे चलने की कोशिश में? बीजेपी ने कौन से देश के 2 टुकड़े किए थे जो आप हमें बता रहे हैं कि हम बीजेपी की लाइन पर चल रहे हैं? उन्होंने तो ऐसे किसी देश के 2 टुकड़े नहीं किए। कारगिल भी किया था, आतंकवादियों और पाकिस्तान ने उस जमीन पर जो कब्जा कर लिया था, उस कब्जे को हमने छुड़ाया था। कोई पाकिस्तान के 2 टुकड़े थोड़ी किए थे। पाकिस्तान ने हमारी जमीन पर कब्जा किया था, उस जमीन को हमने वोफोस तोप के माध्यम से छुड़ा लिया था। तो ये तो कहाँ से, हमें बीजेपी से क्या लेना देना? बीजेपी ने तो कोई ऐसा काम किया नहीं। हमने तो सिक्किम को भी देश में मिलाया, गोवा को भी मिलाया, देश को हमने स्वतंत्र कराया, सारी रियासतों को देश को तो जनता ने स्वतंत्र कराया, कांग्रेस उसका एक चेहरा थी। दूसरी एक बात, आपकी सरकार की तो ये काम आपके खाते में गए। और कारगिल में भले बता दीजिए मुझे, देखिए कब्जा तो है, नाम उसका होता है, बिल्कुल जो नेतृत्व करता है नाम उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर कब्जा उसका जवाब आप कांग्रेस को कोसते रहेंगे, उसका जवाब मालू जी देंगे, हम नहीं कोस रहे, हम नहीं सोच रहे। आप 1 घंटे बोलने दिया, तो आपको दे रहा हूँ ना समय, बिल्कुल आपको समय दे रहा हूँ, तो आपको समय दे तो रहा हूँ मैं। कांग्रेस प्रवक्ता की बात नहीं सुनते अभी आप बोलिए ना, मैं आपकी सुन रहा हूँ। क्यों नहीं करने देते? उसके पहले टोक देते हैं, शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि क्या कांग्रेस पाप धोना चाहती है? आप कांग्रेस के लिए इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कौन से घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया? मैंने तो उनसे भी यही सवाल किया है, मैंने तो उनसे भी यही सवाल किया है कि आखिरकार केंद्र सरकार इतने बड़े युद्ध जिसका इतिहास में कोई मिसाल नहीं है पूरी दुनिया में,
उसको वो क्रेडिट नहीं देना चाह रहे। मैं तो उनसे भी यही सवाल कर रहा हूँ। तो कम से कम बात तो कंप्लीट होने दिए तो कर वही दिया तो आप ही बात सुन रहा हूँ। देखो फिर आपने टोक दिया, फिर टोक दिया। आप मालू को नहीं टोकेंगे क्योंकि आपके सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, इसलिए मालू को नहीं टोकेंगे। ऐसे सीबीआई ये ऐसे आरोपों से, ये कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है कि सीबीआई का छापा मेरे ऊपर पड़ेगा तो मेरे पास कुछ ऐसा होना भी तो चाहिए। ईडी इनकम टैक्स भी मार दे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अबे मालू जी ने क्या कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो आप जवाब क्या दीजिए ना। महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? 112 रुपए का आप भी पेट्रोल खरीद रहे हैं, मैं भी पेट्रोल खरीद रहा हूं, जनता भी खरीद रही है। और बोला क्या था कि 30 रुपए का पेट्रोल देंगे, ये इनको मुद्दा नजर नहीं आता है। इन्होंने क्या कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। 1 सवा साल में ग्वालियर में 600 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, जिसमें से कारोबारी भी है और जिसमें मजदूर वर्ग भी है, व्यवसायी भी है। ये हालत कर दी है। आज ही की है सीधी की घटना, एक महिला के साथ बलात्कार करके जिंदा उसको जलाकर और नदी में बहा दिया गया। ये आज की घटना है मध्य प्रदेश की। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, 10 लोग जहरीली शराब से अब मर मैं गए। आपसे सवाल करूंगा, फिर आप लीजिए, कहेंगे टोक दिया। आप सुन लीजिए, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है मैं कोई खेत मुद्दे की नहीं बात है। कर रहा हूं, आप बीजेपी खलियान जा रहे प्रवक्ता हैं। ने कहा है कोई मुद्दे नहीं है। तो ये आपने मुद्दे फिर आप सड़क बोलने पर का लाइए प्रयास ना। किया। आप बीजेपी को फिर सपोर्ट कर रहे हैं। अरे आप मैं तो कह रहा हूँ BJP को फिर इसको favor कर रहे हैं। इसको आप फिर सड़क टोक पे रहे हैं लाइए मुझे। मुद्दा, हम आपके साथ हैं। आप लाइए ना सड़क पर मुद्दा। जिस मुद्दा कौन लाता है? अभी 70 सालों से मुद्दा कौन लेकर आता था? पार्टियां बात करती हैं, मीडिया मुद्दा लेकर आता है। आज मीडिया का गला घोटा जा रहा है। पहले भास्कर ने 2 महीने से सच्चाई छापी। ये बात भी आप मीडिया में बैठ के कह रहे हैं। सरकार के ये बात भी आप उसके यहाँ छापा नहीं पड़ा। ये बात भी आप मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं। आपने उसके छापा डाल दिया। ये बात भी आप मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं। अरे भाई, आप 71 के युद्ध का श्रेय ले रहे हैं बांग्लादेश बनाने का। उस समय कश्मीर को ले लेते, तब तो छोड़ दिया। महिला पत्रकार जासूसी हो रही है, मीडिया को दबाया जा रहा है। आप अपने पत्रकारों का साथ नहीं दे रहे। तो आप तो ये बात भी इसी मंच पे कह रहे हैं ना, मीडिया में ही कह रहे हैं ना। आप ये AICC PCC के मंच पे नहीं कह रहे हैं। ये बात भी आप मीडिया के फोरम पर ही कह रहे हैं। और इसका मतलब आप स्वतंत्र और हम भी हैं कि आप ये बोल रहे हैं और हम दिखा रहे हैं ना। थोड़ी सेव तो आपकी मजबूरी है दिखाना। नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि सत्ता पक्ष को दिखाना और विपक्ष को दिखाना। हम तो चाहते हैं एक निष्पक्ष बहस हो, सार्थक बहस हो। मनोज जी, इनको हमेशा इनके मन को जो भाए वो बात कहें। गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्हीं के पास चले आते हैं आप दोनों। गुप्ता जी, आप देख रहे हैं कि हम खेत की बात करते हैं, जो मुद्दे की बात वो कर रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर वो सड़क पर जाते नहीं है कि 112 का पेट्रोल हम भी डलवा रहे हैं। और कुछ जब बात होती है तो वो पूरा ब्लेम मीडिया पर रख देते हैं और उसी मीडिया पर, उसी के मंच पर बोलते हुए और उसी मीडिया में बयान छपवाते हैं कि मीडिया का दमन किया जा रहा है। तो बात एक युद्ध की हो रही है, वो बात महंगाई की, बेरोजगारी की, निश्चित तौर पे मुद्दे हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग फोरम है। की जयंती गुप्ता जी, बर्थडे मनाना है, ये सब रूटीन मुद्दे हैं। असली मुद्दा है रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, महंगाई। तो आप ये 50वीं वर्षगांठ मत मनाइए, इस सब पे कार्यक्रम कीजिए ना। अरे आप इन सब पे मत करिए, इसी पे आयोजन करिए। और ये देश पाकिस्तान नहीं, इनके पास ताकत है। इसमें हमारा तो आप क्या तो अरुण यादव कहते हैं कि आंदोलन करूंगा, कमलनाथ जी खिलौना ट्रैक्टर पकड़ा देते हैं। तो आपकी पार्टी में दिक्कत है, हमारे साथ हम पर आरोप लगाते हैं। जी गुप्ता जी। मनोज जी, आप देखिए कांग्रेस पांडे जी एक मिनट, गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट है, वो कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। कंप्लीट नहीं क्यों? आप मालूम को फेवर कर रहे हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता को फेवर कर रहे हैं। नहीं, मैं आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। पांडे जी, आपके पास बोलने को नहीं है। आप स्वतंत्र है बोलने के लिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ी बोलेंगे कब? आपके पास मुद्दे साउंड डाउन कर दे। गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गुप्ता जी सुन लीजिए। हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम कांग्रेस के कार्यक्रम पर बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो कार्यक्रम जारी किया जी, सामान्यतः कांग्रेस हर साल इस तरह के कोई आयोजन पार्टी राजनीतिक स्तर पर जी का एक कार्यक्रम है और वो उसके पीछे निश्चित तौर पर हर आदमी मंतव्य तलाश करने की कोशिश करता है।
और कांग्रेस यदि उस मंतव्य को ना पहुंचा पाए, कांग्रेस के नेता आम आदमी तक ये बात ना पहुंचा पाए कि वो बांग्लादेश की 50वीं जो स्वतंत्रता की वर्षगांठ है वो क्यों मना रहे हैं, तो बिल्कुल। निश्चित तौर पर जो राजनीतिक लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कोई भी चीज जो भी राजनीतिक दल करता है वो अल्टीमेटली वोटों की राजनीति के लिए ही करता है। वो चाहता है कि उसकी उपलब्धि के आधार पर उसे चुना जाए, जनता वोट दे। यदि हम इस तरह से जो है उसके जो हम अपनी उपलब्धि को ही भूल जाएंगे बिल्कुल। और ठीक से नहीं रखेंगे, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। और इस नुकसान को कांग्रेस पार्टी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी तरह का राजनीतिक नुकसान उठा सके। निश्चित तौर पर, और शायद और कांग्रेस इससे सबक लेती हुई नहीं दिख रही। यही कारण है भी हम देखते हैं कि बात कहीं की करते हैं, वो मीडिया पे आरोप लगा देते हैं। बहरहाल समय और इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए गुप्ता जी आपका, राम पांडे जी आपका भी और मालू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस ने बिल्कुल इंदिरा गांधी के बहाने एक बार फिर से 71 के युद्ध की यादें ताज़ा करने की कोशिश की और इंदिरा गांधी को श्रेय देने की कोशिश हो रही है। और जो कांग्रेस प्रवक्ता हम सुन रहे थे कि जिस प्रकार से वो तथ्यों की बजाय कुछ और बात करने लगे थे, चूँकि अब वो इस समय अभी हमारे साथ चर्चा में नहीं जुड़े, इसलिए उन पर फिर कभी बात की जाएगी। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस को ये सोचना होगा कि आखिर वो क्या कारण है कि उसको खुद अपने नायकों को फिर से याद करने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि विपक्ष या बीजेपी को एक आरोप लगाता था कि पूरा जो क्रेडिट है वो नेहरू गांधी परिवार को दिया जाता है, बाकी लोगों का योगदान भुला दिया जाता है। लेकिन अगर एक बार फिर 71 के युद्ध के बहाने से एक बार फिर इंदिरा गांधी को अगर कांग्रेस को योगदान देने की जरूरत पड़ रही है या नीचे तक लोगों को ये बताना पड़ रहा है, खुद कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे कि कई सारे मुद्दे हैं उनकी बात नहीं की जा रही, तो शायद ये मुद्दे की बात जो उन्होंने गिनाई थी, ये मुद्दे भी जनता तक उन्हीं को ले जाना है और शायद इसकी चिंता उनको करना होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।